मैं आपको स्मरण दिला दूं कि अभी दशहरा बीता है और दशहरा में जो मुरिया दरबार होता है वो संकल्प का दरबार होता है। वहाँ जनता होती है, शासक होते हैं और ये तय होता है कि बस्तर में अगले आने वाले वर्षों में क्या होगा। उसमें माननीय गृह मंत्री जी भी आए थे। पहली बार कोई राष्ट्रीय नेतृत्व और गृह मंत्री जैसा और बस्तर में आया और मुरिया दरबार में शामिल हुआ, जिसमें जनता को संबोधित भी किया। और ये जो संकल्प आज उन्होंने बस्तर ओलंपिक के उपलक्ष्य में कहे हैं, वो संकल्प उन्होंने दोहराया था कि कब हम बिजली की समस्या पूरी तरह से रिमोट एरियाज में दूर कर देंगे, पानी की समस्या जो है दूर कर देंगे, वहाँ पर सोसाइटी की व्यवस्था कर देंगे, वहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लगभग हर गांव में हम पहुँचा देंगे। इस प्रकार का संकल्प मुरिया दरबार में वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, माझी मुखिया है, सारे लोगों के सामने कहा था। पूरी दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया ने उसको जो है सुनने के बाद और ये विश्वास प्रकट किया कि ऐसा गृहमंत्री बोल रहे हैं तो ऐसा होगा। पुनश्च इन्होंने फिर से और बस्तर ओलंपिक में एक जिसमें 3 लाख लोग एकत्र हुए हैं, वो लोग हैं जो नक्सल प्रभावित रहे हैं या आत्मसमर्पित नक्सली रहे हैं या दिव्यांग रहे हैं। पिछले वर्ष से इस बार दूनी संख्या में लोग आए। शर्मा जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पॉजिटिव एक सुझाव दिया है, लेकिन मैं उनको स्मरण दिला दूं कि ये जो मॉडल है बड़े उद्योगों का, ये कांग्रेस ने रखा था। आपको एनएमडीसी का मालूम होगा, लौह अयस्क परियोजना, और वो परियोजना से लोहा वहां से बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा बड़े बड़े ट्रेन लाइन उन्होंने विकसित की और ये लोहा जापान जाता था, मिट्टी के मोल जाता था। और आपको बता दूं कि उस बड़े उद्योग के कारण वहां पर जो है उत्खनन तो हुआ, लेकिन बहुत बड़ा एक प्रकार के सांस्कृतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय जो क्षति हुई, एक प्रकार का वही मॉडल कांग्रेस आज भी दिखा रही है। जब छोटे छोटे उद्योगों की वहां पर जरूरत है, बड़े छोटे मझोले हर तरह के उद्योग की जरूरत है। नगर नार स्टील प्लांट आप देखते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के समय, जो चूंकि आयरन ओर होता है तो भारतीय जनता पार्टी के समय ये तय हुआ कि हम जो है एनएमडीसी का यहां पर ये कारखाना स्थापित करें। जैसा आप बता रहे थे, वाइबल नहीं था, लोगों ने विरोध किया और मैं तो कहता हूं कि विरोध के बाद जो है जब उनका समाधान होने लगा तो वो भूमि ही पूरी वापस हो गई। खैर, जो भी स्थिति हो, तो बड़े उद्योग और मध्यम उद्योग और साथ में कुटीर उद्योग, इस प्रकार की आवश्यकताएं हैं। आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने सुझाव दिया कि जहां कुटीर उद्योग की जरूरत है, आप बताइए कि अबूझमाड़ जैसे क्षेत्र में वहां कोई कारखाने नहीं लगने वाले, वहां पर लघु उद्योग और मध्यम उद्योग ही काम आने वाले, कुटीर उद्योग ही काम आने वाले। वहां के जो भौगोलिक स्थिति, सरकार उन सारी चीजों को एक्सप्लोर कर रही है। वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है, वहाँ के लोगों को ज़रूरत पूरी करनी है, वहाँ खाद्यान्न पहुँच जाए, वहाँ पर कम से कम जो है, आज भी स्थिति ये है कि खटिया पे लाद के जो है 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर जाना पड़ता है। आज भी ये स्थिति है। देश की आज़ादी के जब हम इतने वर्ष 75 साल लगभग मना रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आज भी लोग अपना राशन लेने के लिए कम से कम जो है दिन भर चलते हैं, तब जाके वो महीने भर का राशन ले आ पाते हैं। तो ऐसी अबूझमाड़ क्षेत्र जो था, अबूझ नाम ही इसीलिए दिया गया कि किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं था। कांग्रेस के राज के समय वहां कोटा परमिट था, कोटा परमिट लेना पड़ता था डीएम से। डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा उस समय कलेक्टर हुआ करते थे, बाद में अनुसूचित जनजाति आयोग के वो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के जमाने में अध्यक्ष बने के परमिट लागू कर दिया था। बिना परमिट के आप वहां जा नहीं सकते। और बिना तो ये सारी स्थितियों के बीच से निकलते हुए आज गृह मंत्री हमको आश्वासन दे रहे हैं कि ये देश का प्रथम और विकसित आदिवासी राज्य बने। आदिवासी स्वरूप पर विशेष आग्रह है। आभा योजना हमने शुरू की है, मतलब अभी जनजातीय गौरव के रूप में वहां पर स्थापित उनकी संस्कृति बचे, उनका विकास बचे। विकास का अर्थ ये होता है कि आदमी अपनी हैसियत से थोड़ा सा आगे बढ़े, जीवन की सरलता बढ़े, ये स्पष्ट परिभाषा। और विकास ऑलरेडी समाज में होता है। सरकार जो होती है उस विकास को गति देने के लिए योजनाएं और नियम बनाती है। तो ये अब हमको आश्वस्त होना चाहिए। गृह मंत्री ने और जिस दृढ़ निश्चय का परिचय उन्होंने दिया है देश में, उसी तरह से बस्तर को प्रथम जो है विकसित आदिवासी राज्य बनाने में योगदान देंगे। इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं किया जाना चाहिए।